दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा रखता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों कल की क्लास मेरी नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, तो आज मैं क्लास ले रहा हूँ। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर अध्याय 5 ही चल रहा है, बायोलॉजी क्लास 12 की, और चैप्टर तो वही है, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। दोस्तों तो ये चैप्टर तो आपका चल ही रहा है। अब ये कुछ ऐसे हेडिंग है, 4, 5, 7 ऐसे कुछ हेडिंग है, जो 8-10 हेडिंगें हैं अभी, जो ख़त्म हो जाएगा, इस जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो 1-2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आज हम 3 हेडिंग एक की ही लेक्चर में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दिया था, वंशावली विश्लेषण हो गया था, मैंने आपको ये बता दिया था। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार होता क्या है? दोस्तों इसे बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। आनुवंशिक विकार ये होता है किसी सेक्स क्रोमोसोम में, किसी लिंग गुणसूत्र में किसी एक प्रोटीन की कमी हो जाना, या पूरे एक क्रोमोसोम का घट जाना या बढ़ जाना, इसके बारे में बात करें। दोस्तों आप इस दुनिया में देखते हैं कुछ लोग जैसे कि बांझ होते हैं, कुछ लोग नपुंसक होते हैं, इस प्रकार के सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो कैसे आते हैं, मैं आज इसके लिए मैं बात करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यूपी बोर्ड में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, हर बार। और इस बार भी मैं आपसे वादा करता हूं कि क्वेश्चन आपको मिलेगा, इतना मैं गारंटी आपको देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये। दोस्तों इस पर आप फोकस दीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिक विकार जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार, पहले हम समझ लेते हैं आनुवंशिक विकार होता क्या है। ठीक है, तो आनुवंशिक विकार ये होता है, मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मेरे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 45 और प्लस XY या 44 प्लस XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। ये तो मान लीजिए मेल में होता है, और ये मान लीजिए फीमेल में होता है। दोस्तों ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है, यानी 44 प्लस XY ये मेल के अंदर होता है, ये मेल के अंदर होता है, और 44 प्लस XS ये फीमेल के अंदर होता है। दोस्तों इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आनुवंशिक विकार है, तो अब यही इसके अंदर गड़बड़ी होने की वजह से होता है। अब इसमें इसका प्रॉब्लम ना है, बस इसका प्रॉब्लम है ये, मतलब कि हमारे अंदर यानी 44, 45, 46, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये भैया ये मेल के अंदर है और ये फीमेल के अंदर है। तो ये 44 और प्लस 46 कितना हो गया? 44 प्लस 2 46 हो गया, यानी यही क्रोमोसोम ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 44 एकदम सेम होते हैं। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या होते हैं? ये सेम नहीं होते, डिफरेंट है, तभी तो मेल फीमेल के अंदर डिफरेंशिएशन होता है। तो आज इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम बात करते हैं मेंडली विकार। ये जो आनुवंशिक विकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मेंडली विकार होता है, और दूसरा होता है क्रोमोसोमी विकार। तो मेंडली विकार क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये मेंडली विकार क्या है? मेंडली विकार में होता क्या है कि कोई X या X हो या X या Y क्रोमोसोम हो, ये सेक्स क्रोमोसोम है। मैं आपको बताया था सेक्स क्रोम को 3 नाम से जानते हैं, पहला तो सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा है एलोसोम, तीसरा हेट्रोसोम, ये 3 नाम से जानते हैं। ये ही लिंग गुणसूत्र है। ध्यान दीजिएगा, अब इसी के अंदर, अब इसके अंदर मान लीजिए ये मान लीजिए ऐसा क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए ऐसा क्रोमोसोम है, ये मेल के अंदर ऐसा है, ये ऐसा है। तो इसके अंदर जो जीन होता है, प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन के गड़बड़ी से ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ तो इसके अंदर यानी जो मेंडली विकार है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोटीन है ना, इसके अंदर घट जाने से, बढ़ जाने की, जीन के अदला बदली घट बढ़ जाने से ऐसा होता है। लेकिन जो क्रोमोसोमी विकार होता है, इसमें पूरा या तो बढ़ जाएगा और ये तो पूरा हट जाएगा, ऐसा हो जाए 0 हो जाएगा यहाँ पे।
तो इसे हम बोलते हैं, यानी ये एक्स हो जाएगा या एक्स वाई हो जाएगा, ये क्रोमोसोमी विकार है, ये पूरा घट बढ़ जाएगा। अब इसमें मेंडली विकार में पूरा घटता बढ़ता नहीं है, बस इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन का अदला बदली, यानी जीन का कम हो जाना, बढ़ जाना, इस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब जो मेंडली विकार है, मेंडली विकार पहला मैंने हेडिंग बना लिया है, मेंडली विकार। तो मेंडली विकार के बाद तब पढ़ेंगे आप क्रोमोसोमी विकार। तो मेंडली विकार होता क्या है? मेंडली विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से होता है। यानी उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि चेंजिंग हो जाना, बदलाव हो जाना, किसी डीएनए के किसी सेक्स क्रोमोसोम में बदलाव हो जाना, चेंजिंग हो जाना, वही उत्परिवर्तन ला देता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेंडली विकार। और जब उत्परिवर्तन होता है ना दोस्तों, तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, दात्र कोशिका अर्धता हो गया, और फिनाइल कीटोनूरिया हो गया, और थैलेसीमिया हो गया। दोस्तों ये सारी बीमारी हमको देखने को मिलती है। तो आज हम बात कर लेते हैं, पहले तो बात करते हैं हीमोफीलिया। मैंने कहा ना हीमोफीलिया की बात पहले आज हम दोस्तों हीमोफीलिया और वर्णांधता की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। दोस्तों आज 2 हेडिंग को, यानी 3 हेडिंग को मैं मेंडली विकार प्लस हीमोफीलिया वर्णांधता में 3 हेडिंग को मैं आज एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा दोस्तों। जो मुझे 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं आपको एक ही वीडियो में बनाकर मैं इसे खत्म कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो मेंडली विकार है, मैंने आपको कहा ना मेंडली विकार, तो मेंडली विकार में होता क्या है, किसी जैसे मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है, फिर समझ लीजिए ये 2 क्रोमोसोम है, इनको बोला गया एक्स, इनको बोला क्या एक्स, ठीक है, एक्स वाई या एक्स बोला गया दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर जीन की गड़बड़ी होने की वजह से, प्रोटीन का श्रृंखला गड़बड़ होने की वजह से ये सब बीमारी हो जाते हैं दोस्तों। ये जो बीमारी होती है ना, अगर एक बार किसी को बीमारी अगर हो गई, अगर बच्चा, ये जन्मजात बीमारी होती है, जब बच्चा पैदा होता है ना तभी से बीमारी चल के आता है, और वो बीमारी अगर उसको है तो पूरी लाइफ भर रहेगा, उसे खत्म नहीं कर सकते आप, ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर को कम तो किया जा सकता है बट ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो अब हीमोफीलिया क्या है दोस्तों, आप समझ गए हो कैसे होता है, आप समझ पाए होंगे कि भैया इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो लिंग क्रोमोसोम होता है, उसकी एक प्रोटीन के गड़बड़ी से प्रोटीन के अंश मात्र जैसा होता है वो ऐसा होता है। तो हीमोफीलिया की बात करेंगे, फिर हम वर्णांधता की बात करेंगे दोस्तों। चलो मैं इसको हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। वर्णांधता, ये मेरी मेन हेडिंग है, वर्णांधता, सॉरी हीमोफीलिया, मेरी मेन हेडिंग है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया होता क्या है? मैंने कहा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया होता क्या है दोस्तों? अब हीमोफीलिया ये होता है, ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्लड के संबंध में है, ये लिंग सहलग्न बीमारी है। पहली तो बात हम ये करेंगे लिंग सहलग्न बीमारी, ये लिंग सहलग्न, लिंग के साथ साथ चलने वाली बीमारियां हैं। मतलब कि अगर किसी पप्पा को है तो अगली पीढ़ी में होगा, किसी माँ को है तो बेटे में होगा, पिताजी में है तो बेटियों में होगा, इस प्रकार से ही चलता रहता है दोस्तों। तो इसे बोलते हैं लिंग सहलग्न, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, ठीक है। आप जानते हो कि एक रानी थी, उसका नाम है विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया के वंशावली में जो लड़का पैदा हुआ था सबको हीमोफीलिया ग्रसित था दोस्तों। इसमें एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, एकल प्रोटीन मतलब जो गुणसूत्र होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर जो जैसे मान लीजिए ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके कोई प्रॉब्लम, यानी एक्स और एक्स, ठीक है। ये मान लीजिए रानी विक्टोरिया थी, तो रानी विक्टोरिया वाहक थी, बीमारी इनकी नहीं हुई थी बट वाहक थी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंदर एक जो क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोटीन होता है वही प्रभावित हो जाता है, जीन का प्रभावित हो रहा, यही हीमोफीलिया होता है। इस रोग में होता क्या है दोस्तों? इस रोग में होता है कि अगर किसी व्यक्ति को छोटी सी चोट लग जाए, अगर किसी व्यक्ति को छोटी सी चोट लग जाती है तो उसका जो रक्त होता है वो स्राव
स्राव प्रॉपर होता रहेगा। वो जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी है पंचर हो गई तो स्राव होता रहेगा, तो यही क्या है हीमोफीलिया। उसको आप रोक नहीं सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए, उसे आप रोक नहीं सकते हैं, तो यही क्या है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का बहना, रक्त का अल्टरनेट बहना, वही क्या है हीमोफीलिया बीमारी है। ये रानी विक्टोरिया को हुआ था, ठीक है। ये रक्त का थक्का बनने के संबंध में बीमारी है। इसमें जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है तो पहली कमी ये होती है, रक्त का थक्का कभी नहीं बन पाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन का नाम है उसका नाम थ्रोम्बिन नाम है। जो थ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाता है। और जो हिपैरिन होता है, हिपैरिन, ये हमारे शरीर में रक्त थक्का नहीं जमाता है, और ये जमाता है, ये ब्लड को क्लॉटिंग करता है। ये नॉट ब्लड क्लॉटिंग आर नोन एज हिपैरिन। ये हिपैरिन जो होता है रक्त थक्का नहीं जमाता है। बात समझ में आई दोस्तों? ये हीमोफीलिया की बीमारी हो गई। फिर से एक बार, ये हीमोफीलिया लिंग संलग्न बीमारी है। ये एकल प्रोटीन के प्रभावी होने से ये बीमारी होती है। इसमें जिस व्यक्ति को बीमारी हीमोफीलिया होती है वो व्यक्ति हमेशा के लिए वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है, अर्थात उसका रक्त स्राव कहीं छोटी सी चोट लग जाने पे उसका रक्त प्रॉपर निकलता रहता है, वो रुकता नहीं है, ठीक है। उस वही हीमोफीलिया बीमारी है। ये पहले बार रानी विक्टोरिया को देखा गया, जो इनके वंशावली में जो पुत्र पैदा हुआ सब ये हीमोफीलिया से ग्रसित थे। अब दोस्तों अगली बात करेंगे वर्णांधता। दूसरी हमारी हेडिंग दोस्तों वर्णांधता, ठीक। दूसरी हेडिंग है वर्णांधता। दूसरी हेडिंग है वर्णांधता। इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये क्या होता है? ये भी लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। ये भी लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। इसका नाम क्या है? वर्णांधता। इसमें होता है कि पहली प्रॉब्लम ये है, इसमें होता ये है कि जिस व्यक्ति को होता है बीमारी जो कलर ब्लाइंड, इसमें लाल और हरे का पहचान नहीं कर पाता है। इस बीमारी में जिसको होता है वो लाल और हरे रंग का परिचय नहीं कर पाता है। ये भी लिंग संलग्न बीमारी है दोस्तों। और इसमें पुरुषों में 8% और नारियों में 0.4% पाया जाता है। तो ये भी वर्णांधता, ये जो होता है इसको जीन, जो एक जीन होती है, ये जीन का प्रभावित होना, ठीक है, इनमें भी उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए कि अब इसमें भी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए कि ये हो गया कि ये हो गया, तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती है, इसका जो जीन होता है ये भी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। ISA ये लगभग 8% मेल में और ये 0.4% फीमेल में ये बीमारी पाई जाती है। ये भी मेंडली विकार है, जन्मजात बीमारी है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे व्यक्ति न तो रेल ड्राइवर, न तो फैशनर, न डिज़ाइनर, न टेलर, ये सब ऐसे नहीं बन सकते दोस्तों। तो आज हमारा ये मेन टॉपिक थी दोस्तों, मैंने आपसे बात किया। और अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और बार बार ये सारी बातें होती रहेंगी, बहुत अच्छी बातें होती रहेंगी। ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन हैं। तो मैं कल मिलूँगा, फिर अच्छे क्वेश्चन लेके मिलेंगे, अगली हेडिंग को लेके भी दोस्तों। नमस्कार।